Welcome once again into my channel Blue Chip Finance. In this video we will discuss about the paper of BCom 1 2012, and the question is related to final accounts, which is both beneficial for BCom and ICom. So let's move to the question. From the following trial balance and adjustments, you are required to prepare trading profit and loss account for the year ended 31st December 2011 and a balance sheet as on 31st December 2011. So once again, there are debit balances and there are credit balances. So let's start just like as normally I did in each and every video where I discuss about the final accounts, that you must understand about the favorable balances and their proper placement. We have three categories. So first one is trading, in which we place direct expenses on the debit side and direct revenues on the credit side, and the difference between these two is our gross profit or gross loss. In the second phase of the question of final account is related to calculate the net profit, in which we make profit and loss account, and on the debit side we place all indirect expenses, and on the credit side we place all indirect revenues. And finally, the balance of these two sides may be profit or loss. If the result is in the profit form, then we add the profit into capital in the balance sheet, and if we face loss, we subtract the loss from the capital. And balance sheet has two heads, one is called assets and another one is called liabilities. So पहले बैलेंस से स्टार्ट करते हैं कि पहला बैलेंस है प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी एसेट है आपके लिए, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जाएगा। बिल्स रिसीवेबल आपके लिए एसेट है, आपने रिसीव करने हैं, एसेट साइड पे बैलेंस शीट में जाएगा। सन्ड्री डेटर्स आर आल्सो एसेट फॉर यू, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड के ऊपर जाएगा। परचेजेस एडजस्टेड, ये आपके लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड के ऊपर जाएगा। और बिल्डिंग्स आपके लिए एसेट है, बैलेंस शीट में एसेट साइड के ऊपर जाएगा। सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड के ऊपर जाएगा। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस आपका ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड के ऊपर जाएगा। पोस्टेज एंड टेलीग्राम आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे जाएगा। कैरेज इनवर्ड आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है और ये ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड के ऊपर जाएगा। बैड डेट्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, लेकिन इसके अंदर हम देखेंगे कि एडजस्टमेंट में क्या गिवन है उसके मुताबिक इसको सॉल्व किया जाएगा। वैसे ये प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड के ऊपर जाएगा। कैरेज आउटवर्ड जनरल एक्सपेंसेस, ये दोनों आपके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड के ऊपर जाएंगे। कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, दोनों आपके लिए एसेट हैं, बैलेंस शीट में एसेट साइड के ऊपर इनको प्लेस किया जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे इस बात का ख्याल रखें कि ये क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में गिवन नहीं है, ये आपका ट्रायल बैलेंस में डायरेक्टली गिवन है। तो इट मीन्स कि आप इसे सिर्फ बैलेंस शीट में एसेट साइड के ऊपर प्लेस करेंगे, ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड के ऊपर नहीं जाएगा। अगर ये एडजस्टमेंट में गिवन होता तो फिर हम दोनों जगह पे ट्रीट करते, एसेट साइड के ऊपर भी और ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड के ऊपर भी। कैपिटल
बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड के ऊपर ट्रीट होगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये वो लोग हैं जिनको आपने पैसे देने हैं, सेम लाइक बिल्स पेएबल, तो ये बिल्स पेएबल और सन्ड्री क्रेडिटर्स दोनों बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे जाएंगे। सेल्स 1390200, ये आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड के ऊपर जाएगी। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये आपकी ओल्ड प्रोविजन है। लास्ट क्वेश्चन के अंदर बैड डेट्स और ओल्ड प्रोविजन नहीं गिवन थी, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपके पास बैड डेट्स भी गिवन है और ओल्ड प्रोविजन भी गिवन है, तो ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। रिजर्व्स आपके लिए लायबिलिटी है, ये वो पैसा होता है जो आप रिजर्व के तौर पे प्रॉफिट्स में से डिडक्ट करके कंपनी अपने फ्यूचर प्लान्स के लिए, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए ये पैसा रिजर्व के तौर पे या मुख्तलिफ आपके जो फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको रिडीम करने के लिए ये पैसा अपने पास रखती है। उसके बाद अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि एडजस्टमेंट्स में क्या गिवन है। तो सबसे पहले सैलरीज अनपेड ₹54,000, तो ये सैलरीज में ऐड हो जाएंगी। सैलरीज आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड के ऊपर, तो ये सैलरीज अनपेड जो कि आपके ऊपर ड्यू है पे करना, मगर आपने अभी तक ये पे नहीं की, तो ये एक तो सैलरीज में ऐड हो जाएंगी और दूसरे नंबर पे ये लायबिलिटी के अंदर भी ये लिखा जाएगा बैलेंस शीट में, क्योंकि you are liable to pay this 54,000 rupees, that is why it will also be placed in liability side of balance sheet. Charge 5% interest on capital। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर इसकी बड़ी सीधी सी दो ट्रीटमेंट्स याद रखें। एक तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड के ऊपर जाएगा, ये एक्सपेंस है, और दूसरे नंबर पे ये कि ये चूंकि आपके लिए इसको ड्यू है आपके ऊपर इसको पे करना, तो ये लायबिलिटी के अंदर कैपिटल में ये ऐड कर दिया जाएगा। आप अलग लिखते हैं तब आपकी मर्ज़ी, लेकिन बेहतर ये है कि इसका जो प्रॉपर फॉर्मेट है कि ये कैपिटल के अंदर ऐड हो जाएगा। रेज बैड डेट्स प्रोविजन टू 2.5% ऑन डेटर्स, अब आपका फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स के तौर पे प्रॉफिट एंड लॉस में आप इसको लिखेंगे और फार्मूला इसका अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, बार बार ये डिस्कस होता है। बैड डेट्स एड राइट ऑफ यहाँ पे गिवन नहीं है, ज़ीरो हो जाएंगे। बैड डेट्स गिवन है, बैड डेट्स हैं जी आपके 5700, और एड राइट ऑफ गिवन नहीं है। एड न्यू प्रोविजन ये है जो एडजस्टमेंट्स में दी गई होती है, तो 2.5% ऑन सन्ड्री डेटर्स, तो सन्ड्री डेटर्स का 2.5% आपने 303600 का कैलकुलेट कर लेना है और उसको आपने ये आपकी बन जाएगी न्यू प्रोविजन लेस ओल्ड प्रोविजन क्या है 2100, ये बीच में से माइनस हो जाएगी, ये अभी आप आगे चल के देख भी लेंगे। It was discovered in January 2011 that stock on 31st December 2010 was overcost by ₹6,000। के जनवरी 2011 के अंदर ये बात डिस्कवर हुई कि जो पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी ओवरकास्ट है, यानी कि वो 6,000 रुपये कम था लेकिन उसको ज़्यादा लिखा गया। तो एक बात तो ये है जी कि ये आप परचेजेज में से कर देंगे माइनस, लेस स्टॉक ओवर कॉस्ट 6,000 रुपीज़ और रिमेनिंग आपका आ गया 534,000। तो ये थी इसकी एडजस्टमेंट्स। अब सबसे पहले हम ट्रेडिंग को देख लेते हैं। ट्रेडिंग में परचेजेस उसमें से स्टॉक जो ओवर कॉस्ट हुआ है लास्ट ईयर उसको माइनस कर दिया, फिर उसके बाद वेजेस और कैरेज इनवर्ड ये दोनों आपके डायरेक्ट एक्सपेंस हैं, तो ये आ जाएंगे डेबिट साइड के ऊपर। और क्लोजिंग स्टॉक चूंकि एडजस्टमेंट में गिवन नहीं है, डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस में गिवन है, तो ये वजह है कि हमने क्रेडिट साइड के ऊपर उसको नहीं लिखा और सेल्स आ जाएगी 1390200। इन दोनों साइड्स का जो बड़ी साइड है वो क्रेडिट साइड है। इट मीन्स दैट रेवेन्यूज, डायरेक्ट रेवेन्यूज आर ग्रेटर देन योर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, so just subtract
all these direct expenses out of direct revenue, and that is your gross profit 765300, और इसको आप ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड के ऊपर 765300. नाउ दिस इज योर इनडायरेक्ट रेवेन्यू, एंड नाउ just subtract all these indirect expenses. First of all, salaries 66,000, और इसका आउटस्टैंडिंग जो है, जो अभी डिस्कस हुआ है, एडजस्टमेंट्स में गिवन है 54,000, ये बीच में ऐड हो जाएगा, और 1,20,000. Postage and telegram, carriage outward, general expenses, all these three are your indirect expenditures. After that, bad debts, add write-off, add new provision 303600, multiply by 0.025, and less old provision, and that is your final bad debts. Interest on capital, capital is 4,20,000, and interest on capital is 5%. So ये 5% आपने कैलकुलेट किया 21,000, और ये कैपिटल में ऐड भी होगा. उसके बाद यहाँ पे एक बड़ी इम्पोर्टेंट इसके अंदर एक एडजस्टमेंट है, और वो है जी कि ट्रांसफर 2.5% ऑफ नेट प्रॉफिट टू रिजर्व अकाउंट. रिजर्व पहले मैंने आपको बताया कि ये एसेट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड के ऊपर आप इसको प्लेस करते हैं 1,20,000, और इस एडजस्टमेंट में ये कहा गया है कि जो आपका नेट प्रॉफिट है उसका 2.5% आप ट्रांसफ़र करें रिजर्व अकाउंट में. ट्रांसफ़र 2.5% ऑफ योर नेट प्रॉफिट टू रिजर्व अकाउंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, before calculation of final net profit, 765300 is your indirect revenue, and subtract all these indirect expenses out of this indirect revenue, and your remaining profit is 593,610. And now take 2.5% of that 593,610, that will be 14,840.25, and transfer this amount into reserve, and now your reserve is 134840.25, and remaining is your, now subtract all these out of indirect revenue, and now your profit is 578,769.75. Now we finally come to the balance sheet. There is no depreciation given in this question, so plant and machinery, building, these both are your fixed assets, and your current assets are cash at bank, cash in hand, closing stock, bill receivable, sundry debtors. यहाँ पे मैं फिर फार्मूला एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि बैलेंस शीट में सन्ड्री डेटर्स का फार्मूला है सन्ड्री डेटर्स माइनस राइट ऑफ इफ इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, minus new provision. What is new provision? New provision is that 2.5% of sundry debtors, and that will be 7590, and if there is any discount which is given in the adjustment, then also subtract that discount out of sundry debtors. But in this question, discount on sundry debtors is not given, so just I will subtract only one thing, and that is new provision, and final value is given here. And if we turn to the liability side of the balance sheet, capital is for 20,000, less stock over cost. जो स्टॉक ओवर कॉस्ट हुआ है, जो कि एडजस्टमेंट के अंदर बताया गया, जो कि हमने परचेजेस में से भी माइनस किया 6,000, this 6,000 will also be subtracted from capital account. So 6,000 subtracted out of capital account, and interest on capital, that is 21,000, which we treated here in the profit and loss account, 21,000. It will also be added to capital account, and net profit 578,769.75, which we calculated here.
it will also be added to capital account, and now your final capital for this year is 1013769.75. Debenture and long-term liabilities are 0. There is no long-term liability given in the question. Finally, we come to the current liabilities, and first of all, salaries outstanding, which is given in the adjustment, 54,000. Sundry creditors and bill payable are also your liabilities, and both sides are equal, 1292610. So practice this question. After this we will discuss in the next video question related to the paper of 2013. Thank you.